हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। पिछली बार हमने देखा था कि किस तरह से कार्ट को क्रिएट किया जाता है हमारे ई कॉमर्स वेबसाइट में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से कॉन्टैक्ट पेज को क्रिएट किया जाता है जेंगो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं मेरा लोकल सर्वर है उसको स्टार्ट कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पर स्टार्ट कर लेता हूँ। तो पिछली वीडियो में हमने ये कार्ट को क्रिएट किया था। आज की वीडियो में हम कॉन्टैक्ट पेज को क्रिएट करने वाले हैं। तो उसके लिए हम हमारा जो टेम्पलेट था उसमें आएंगे और यहाँ से मैं ये कॉन्टैक्ट पेज को ओपन कर लेता हूँ। तो इस तरीके का कॉन्टैक्ट पेज का ये टेम्पलेट है, यहाँ पर हमें मिल जाता है। तो हमें इसका यूज़ करना है। तो हमें इसके लिए यहाँ पर टेम्पलेट्स में जाके यहाँ पर राइट क्लिक करके आपको एक कॉन्टैक्ट नाम की एक HTML फाइल क्रिएट कर लेनी है। कॉन्टैक्ट। अब आपको इसकी मैपिंग करनी पड़ेगी। तो मैपिंग करने के लिए आपको चले जाना है urs.py में और नीचे यहाँ पर आपको इसकी मैपिंग करनी है। तो यहाँ पर हम कमेंट लेते हैं कि ये कॉन्टैक्ट पेज के लिए URL दिया हुआ है ये 5। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट अस। फिर व्यूज़.py में उसका एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट पेज। फिर उसका नाम दे देते हैं कॉन्टैक्ट पेज। अब इसको आपको कॉपी कर लेना है और आपको आपके व्यूज़.py में आना है और यहाँ पर एक फंक्शन को हम क्रिएट कर लेंगे। हमने हमारे जो कॉन्टैक्ट पेज का नाम contact.html रखा था। contact.html एक बार सेव करना है और आपको चेक कर लेना है कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो हम हमारे URL में आएंगे और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया। तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो आपको यहाँ पर आप इस टेम्पलेट में देखें तो यहाँ पर हेडर और फूटर है। तो हेडर और फूटर को हम यहाँ पर हमारे मास्टर फाइल से एक्सटेंड कर लेंगे। एक्सटेंड master.html। यहाँ पर हमें हेडर और फूटर मिल गया। अब इसके बीच में हमें कोड लिखना है। तो यहाँ पर ब्लॉक बॉडी को स्टार्ट करेंगे, ब्लॉक बॉडी, और यहाँ पर ब्लॉक को एंड कर लेंगे, ब्लॉक एंड ब्लॉक एंड ब्लॉक। अब इसके बीच में हमें कोड को पेस्ट करना है। तो उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट पेज का ये जो कोड है उसको नोटपैड या नोटपैड++ में ओपन कर लेना है। और यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये जो हेड सेक्शन है और ये जो नेविगेशन बार और फिर आता है ये कॉन्टैक्ट पेज का ये सेक्शन, तो आपको इस तरीके से कॉपी करके इसके बीच में आपको कोड को पेस्ट कर लेना है। एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे कुछ स्पेस दिखाई दे रही है, तो हम उसे भी देख लेते हैं। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो ये रहा कॉन्टैक्टस, ये कॉन्टैक्टस। इसके बाद यहाँ पर मैप दिया हुआ है, तो ये मैप लोड नहीं हो रहा। तो उसके लिए मैप को आपको लगाने के लिए आपको गूगल मैप पे जाना है। गूगल मैप को आपको ओपन कर लेना है।
और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है जो भी आपका लोकेशन है वो। तो मैं यहाँ पर अहमदाबाद के लोकेशन को ओपन कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पर शेयर बटन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके एम्बेड मैप पे जाना है। तो ये साइज़ है मीडियम, आप यहाँ से साइज़ चूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर मीडियम ही रखेंगे। तो इसको कॉपी करना है और इसके बीच में आके आपको पेस्ट कर लेना है। ये मैंने किया पेस्ट। एक बार सेव करके हम देख लेते हैं कि मैप आया है या नहीं। तो यहाँ पर हमें मैप मिल रहा है, पर यहाँ पर हमें पूरा मैप चाहिए। तो इसकी विड्थ हमें सेट करनी पड़ेगी। तो इसकी विड्थ हम रखेंगे 100%। तो ये पूरा आ जाएगा। तो ये देखो ये पूरा आ गया। पर यहाँ पर हमें कुछ स्पेस चाहिए, तो उसके लिए हम BR टैग का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम एक BR टैग लगाएंगे ताकि हमें यहाँ पर बीच में कुछ स्पेस मिल जाए। अब ये फॉर्म में नेम, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज है। यहाँ पर शॉपर का जो एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सब है। तो इसके लिए ये जो फील्ड है उसके लिए हमें एक मॉडल को भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम फटाफट मॉडल को भी क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको models.py में आना है और यहाँ पर लिखना है क्लास कॉन्टैक्ट अस, फिर models डॉट मॉडल मॉडल। फिर यहाँ पर आपको कौन कौन सी फील्ड है, तो ये नेम, ईमेल, सब्जेक्ट। तो इसके लिए आपको कॉन्टैक्ट पेज में जाना है और यहाँ पर नेम दिया हुआ है सारी फील्ड का। तो आपको इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। सबको मैं पहले कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे लिखना ना पड़े और टाइम ज़्यादा ना जाए। और ये मैसेज, तो इसको भी मैंने पेस्ट किया। अब नेम को हम केयर फील्ड रखेंगे, तो models.carefield। उसकी मैक्स लेंथ रखेंगे 100%। आप अपनी तरीके से रख देना। ईमेल के लिए एक फील्ड आती है ईमेल फील्ड, तो ईमेल फील्ड रखेंगे इसके लिए। इसकी भी मैक्स लेंथ 100% रख देते हैं। अब सब्जेक्ट, इसको केयर फील्ड रखेंगे, केयर फील्ड। इसकी मैक्स ले 100। अब ये मैसेज है उसको हम टेक्स्ट फील्ड रखेंगे, टेक्स्ट फील्ड। अब आपको इस मॉडल को क्रिएट करके एक कमांड को रन करना है, python manage.py मेक माइग्रेशंस, जिससे मॉडल की एक माइग्रेशन फाइल क्रिएट हो जाएगी। फिर आपको एक और कमांड रन करना है python manage.py migrate, जिससे ये सारे माइग्रेशन अप्लाई हो जाएंगे। अब आपको आपके लोकल सर्वर को स्टार्ट कर लेना है और आपके एडमिन पैनल में जाके चेक कर लेना है कि मॉडल क्रिएट हुआ या नहीं। तो यहाँ पर मैं एक और टैब ओपन करके यहाँ पर एडमिन पैनल को ओपन कर लेता हूँ। सॉरी मैंने गलत किया, एडमिन। तो ये है एडमिन पैनल हमारी। तो उसमें ये कॉन्टैक्ट अस की जो फील्ड है वो नहीं आई, तो उसके लिए आपको app.admin.py में जाके उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो इसको कॉन्टैक्ट अस, फिर यहाँ पर admin.site.register, कॉन्टैक्ट अस। एक बार सेव करके फिर से चेक कर लेते हैं। तो ये मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस आ गया। अब जो भी कोई यूज़र आएगा और यहाँ पर ये फॉर्म फिल करके सबमिट करेगा तो वो वैल्यू ये डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगी। तो उसके लिए आपको आना है आपके views.py में। views.py में आपको यहाँ पर फंक्शन लिखना है,
तो ये फॉर्म के लिए हम यूज़ करेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट। तो इसके लिए आपको पहले contact.html में आके फॉर्म में जाके आपको देख लेना है कि मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट होनी चाहिए। अगर आपके फॉर्म में ये नहीं है तो आपको लिखना है मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट। फिर आपको views.py में आके यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए हम लिखेंगे इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर लिखेंगे पोस्ट। फिर यहाँ पर हम फंक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट पेज का यूज़ करने वाले हैं। तो उसको लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आपके आपने जो मॉडल क्रिएट किया था उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये मॉडल्स यहाँ पर आके हम कॉपी करके इसको पेस्ट कर देंगे ताकि ये कॉन्टेक्स्ट अस वाला मॉडल यहाँ पर इंपोर्ट हो जाए और इसका यूज़ हम कर पाए। तो फिर आपको यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करना है, कॉन्टैक्ट इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर आपके मॉडल का नाम, फिर ब्रैकेट में आपको लिखना है यहाँ पर हम कौन कौन सी फील्ड रखने वाले हैं। तो ये चार फील्ड होगी हमारी। तो मैं ये चार फील्ड को कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। ये सब्जेक्ट को भी लाएंगे और मैसेज। इसको मैं सभी को एक लाइन में ला देता हूँ। ये आ गया सभी एक लाइन में। और यहाँ पर आपको लिखना है रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, यहाँ पर नेम। इसको हमें कॉपी करके ये सभी के आगे हमें पेस्ट कर देना है। और इसकी जो नेम है, नेम तो इसकी जगह पर हमें ईमेल लिखना पड़ेगा। ईमेल, ये सब्जेक्ट, ये मैसेज। अब आपको इसको सेव करवाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट डॉट सेव, जिससे ये सेव हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर आना है और एक बार चेक कर लेना है कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो हम फटाफट कुछ वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ पर वैलिडेटर है, यहाँ पर हमें एक एरर मिल रही है CSRF टोकन की। तो उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट वाले पेज में आना है और यहाँ पर आपको CSRF टोकन लिखना है। 2% टैग के बीच में आपको CSRF टोकन। एक बार बैक जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर फिर से हम चेक करेंगे। मैंने सेव किया। अब एक बार हम एडमिन पैनल में जाके रिफ्रेश करके हम देख लेते हैं कि ये आ गया है या नहीं। तो यहाँ पर मुझे ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है। एक बार मैं डिटेल फिल करके आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने किया सेव और यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर मुझे सभी वैल्यू मिल रही है, पर यहाँ पर मुझे ये ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए आपको अपने models.py में आना है और यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करना है डेफ, फिर आपको रिटर्न सेल्फ डॉट नेम। यहाँ पर आपको क्या दिखाना है, ये जो ऑब्जेक्ट 1 2 है इसकी जगह पर आपको नेम दिखाना है, ईमेल दिखाना है, क्या दिखाना है।
तो उसका नाम आपको लिखना पड़ेगा। सेल्फ डॉट, अगर आपको ईमेल दिखानी है तो सेल्फ डॉट ईमेल, तो आपको यहाँ पर ईमेल आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे नेम मिल रहा है अभी। अगर मैं इसकी जगह पर ईमेल लिखूँगा तो मुझे ईमेल मिलेगा, ईमेल। तो यहाँ पर मुझे ईमेल मिल रहा है। तो इस तरीके से जेंगो में कॉन्टैक्ट पेज को क्रिएट किया जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, जिससे मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। मैंने एक और सीरीज़ भी स्टार्ट की है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम वाली, तो आप उसको भी प्लेलिस्ट में जाके एक्सेस कर लेना और इसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।